पूछती हैं। चांदी, तुम्हारे पापा आयरन घर में क्यों रहते हैं? इसका मतलब है तुम्हारा उठना बैठना सही लोगों में नहीं है चांदी। What? आइंदा तुम उन दोस्तों से बात भी नहीं करोगी। कान खोल के सुन लो तुम। पापा। बस मैंने कह दिया आपसे। ये क्या है जानू? अखबार है नबील, तुम्हारे लिए। जानू तुम्हें पता है मैं अखबार पढ़कर डिप्रेशन में चला जाता हूँ। रोज कहीं ना कहीं धमाका, कहीं कत्ल, कहीं कुछ, कहीं चोरी। पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। नबील, मैं खबरें पढ़ने के लिए नहीं बोल रही, अखबार में नौकरी देखो। मेरे होते हुए तुम नौकरी नहीं करोगी जानू? अरे मेरे लिए नहीं, अपने लिए नौकरी देखो। क्या? बहुत हो गया नबील, हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। हाँ जानू, तो थोड़ी देर और रुक जाओ ना। कुछ अरसे बाद हमारी चांदी बड़ी होकर खुद नौकरी करेगी, अपने पापा के बुढ़ापे का सहारा बनेगी, है ना बेटो? चुप करो नबील, चुप करके अखबार में नौकरी देखो। सुना तुमने? ओके जानू। चलो चांदी, लेट्स गो। Does that sound fine? हद होती है बेशर्मी की। क्या हुआ पुत्र सुल्ताना? माँ जी, मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी से। हाँ, ये आदमी कहाँ है? ये तो तेरी बेटी है। खांसी कासी कौन सी? चांदी माँ जी। हाँ, चांदी चांदी। माँ जी, मैं चांदी की नहीं, आपके बेटे की बात कर रही हूँ। लोहे की? नहीं, पत्थर की, नबील की। माँ जी, हाँ? उस पर किसी चीज का असर ही नहीं होता। माँ जी, इसका मतलब है तू मेरे बेटे पे तवीज कर रही है? क्या? ओए, मेरे बच्चे के ऊपर किसी तवीज का असर नहीं होना, क्योंकि उसके सिर पे बहुत ही पहुंची हुई हस्ती का हाथ है। किसका? मेरा और किसका बच्चू? What? 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 Wow! कनाडा में मुकीम एक पाकिस्तानी फैमिली को अपनी जरा सी निकलती हुई उम्र की बेटी के लिए एक नौजवान और खूबसूरत लड़का दरकार है। लड़के की तस्वीर पसंद आने पर फोन पर ही निकाह कर दिया जाएगा और लड़का और उसकी फैमिली को कनाडा शिफ्ट कर दिया जाएगा। करोड़ों की जायदाद में हिस्सा भी मिलेगा। 3 सुपर स्टोर का मालिक बना दिया जाएगा। शौकीन नौजवान अपनी तस्वीर के साथ राब्ता करे। ओवरसीज मैरिज ब्यूरो। जानू 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 जानू। ओ माँ जी, मिल गई मिल गई। तो मैं खो गई थी क्या? ओ नहीं माँ जी, ये मिल गई। क्या हुआ, नौकरी मिल गई? नहीं जानू, कनाडा में करोड़पति लड़की का रिश्ता मिल गया। क्या? करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस। खुश हो खुश। 3 सुपर स्टोर भी है। हाय जीता रे मेरा पुत्र। तेरी दूसरी शादी कराने की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी मुझे पुत्र। ख्वाहिश माँ जी? हाँ वही। नबील, ये अखबार मैंने तुम्हें नौकरी ढूंढने के लिए दिया था, लड़की ढूंढने के लिए नहीं। ओ जानू, तुम फिक्र मत करो, मैं ये शादी बिल्कुल नौकरी की तरह करूंगा, ईमानदारी के साथ, वो भी तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। क्या? हाँ जानू, इसमें लिखा हुआ है कि लड़के की पूरी फैमिली को कनाडा शिफ्ट कराया जाएगा। चल पुत्र, लौनत भेज, इस पे मैं तेरी उस औरत से शादी कराऊंगी। खबरदार नबील, जो तुमने दूसरी शादी का सोचा भी, मैं तुम्हें और इस औरत को जान से मार दूंगी। तुम मेरी माँ को जान से मार डालोगी? ओए, तेरी ये वो? माँ जी, मैं उस औरत की बात कर रही हूँ। ओ, ये औरत नहीं है, ये तेरा मर्द है बेहया। ओ जानू, जज्बाती मत हो जानू, हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कनाडा शिफ्ट होने का। शट अप नबील, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, रिमेंबर दैट। जानू जानू जानू। महबूब साहब यार, इतना अच्छा मौका मिल रहा था, खूबसूरत ने पापा को शिकायत कर दी यार। और ये दफा करो खूबसूरत के पापा को नबी। ओ यार, उनको कैसे दफा करूं? दूसरी शादी के लिए पैसे भी तो उन्हीं से लेने देना यार। ओ यार महमूद साहब, अगर खूबसूरत ने पुलिस में रिपोर्ट करा दी तो मैं क्या करूंगा? यार नबील, अगर तुम चाहो ना तो सिर्फ तुम्हारी खातर मैं उस करोड़पति औरत से शादी कर सकता हूँ। बस कर दें यार महमूद साहब, उन्हें अपनी बढ़ती हुई उम्र की बेटी के लिए नौजवान लड़के का रिश्ता चाहिए, तकरीबन मरे हुए आदमी का रिश्ता नहीं चाहिए। अरे यार, उन लोगों को सिर्फ तस्वीर ही तो भेजनी है। मेरे पास ना अपनी जवानी की एक तस्वीर पड़ी हुई है, बड़ी आला, वो भेज देते हैं। अरे हाँ यार, वैसे भी फोन पे ही निकाह होना है ना। और फिर एक दफा कनाडा चले गए तो वहां जाके जो भी होगा देख लेंगे। फिर जो भी होगा वो देख लेंगे। हाँ जी। एक शर्त पे महमूद साहब। वो क्या? जायदाद हम दोनों आधी आधी बांटेंगे। ठीक है। आप भी क्या याद करेंगे महमूद साहब, आपकी तस्वीर भेज देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे साथ इतना बड़ा वो नहीं कर सकते। वो क्या? वही जो आप कर रहे हैं रफीक। महमूद, वो आप मेरे साथ इतना बड़ा महमूद नहीं कर सकते। अरे मोमो, ये सब मैं तुम्हारे और सोने के लिए तो कर रहा हूँ। चुप है,
बेशरम बेहया, अपनी उम्र देख और अपनी ठरक चेक कर। मोमो ठरक वरक की बात नहीं है। अरे हम सबको कनाडा जाने का मौका मिल जाएगा। अरे बाकी की जिंदगी आराम से गुजरेगी। हाँ, अरे हम सोने की शादी भी वही कर देंगे। जरा सोचो मोमो, उसके बच्चे गिटर पिटर अंग्रेजी बोलेंगे। अरे अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचो मोमो, जैसे मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी। थैंक यू परचम। ये तुम क्या कर रहे हो नबील? क्या हुआ जानू? तुमने महमूद साहब को दूसरी शादी के चक्कर में लगा दिया। जानू तुमने मेरा भला होने नहीं दिया, मैंने सोचा चलो महमूद साहब का कर दूं। नबील तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तुम अपनी सगी माँ के लिए सौतन लाने की तैयारी कर रहे हो। ओ जानू मुझसे ज्यादा तो माँ जी एक्साइटेड होंगी, उन्होंने तो गर्म कपड़े भी सिलने दे दिए होंगे अब तक। महमूद साहब की शादी में कौन सी बर्फ पड़नी है जो माँ जी गर्म कपड़े सिलवाएंगी? ओ जानू कनाडा के लिए वहाँ बहुत ठंड होती है, मैं तो कह रहा हूँ तुम भी गर्म कपड़े सिलवा ही लो। मैं कनाडा नहीं जाऊंगी नबील। ओ जानू तुम्हें लेकर भी कौन जा रहा है? मैं तो ये कह रहा था कि मेरे लिए कपड़े सिलवा दो। What? नबील, नबील, क्या हुआ महमूद साहब? अरे तुम्हारी माँ शादी के लिए राजी हो गई है। आप माँ जी से फिर शादी कर रहे हैं? अरे नहीं, मेरी कनाडा वाली शादी के लिए राजी हो गई है। What? ये हुई ना बात महमूद साहब, मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे रिश्ता पक्का कर दिया उन्होंने। अरे खूबसूरत, जो तस्वीर मैंने निकाली है ना, अरे इसे देख के वो इनकार कर ही नहीं सकते। महमूद साहब कहीं आपने मेरी तस्वीर तो नहीं भिजवा दी? अरे नहीं नबील, ये देखो मेरी जवानी की तस्वीर। अरे यार महमूद साहब, आप जवानी में भी अपने कानों के बाल नहीं काटते थे? अरे बेवकूफ, ये मेरे कानों के बाल नहीं है, सर के बाल है, सर के बाल जो कानों तक आए हुए हैं, बिल्कुल राहुल रॉय की तरह। ओ महमूद साहब बस कर दे यार, जिस वक्त की ये तस्वीर है ना, उस वक्त तो राहुल रॉय के माँ बाप की आपस में भी मुलाकात नहीं हुई होगी। अरे नबील ऐसी बातें मत करो, बस तुम तस्वीर भेजो और निकाह की तैयारियां करो। सबसे पहले ना फोन की तार ठीक करवा लो ताकि निकाह में कोई डिस्टरबेंस ना हो। महमूद साहब, आपको इतना यकीन कैसे कि वो आपको पसंद कर लेंगे? अरे खूबसूरत, अपनी खूबसूरती पर पूरा भरोसा है मुझे। अल्लाह मियाँ जी, मुझ पे रहम करना। अल्लाह मियाँ जी, उन्हें मेरी तस्वीरें पसंद आ जाएं। अल्लाह मियाँ जी, उनकी आंखें कमजोर कर देना। ऐ पाक परवरदिगार, उनको बेशक अंधा कर देना, लेकिन मेरा कनाडा का वीजा लगवा दे। ऐ मेरे अल्लाह, बेशक तू ही सुनने वाला है। महमूद साहब, क्या हुआ नबील? वो महमूद साहब, वो मैरिज ब्यूरो से कॉल आ रही है यार। ऐ मेरे मालिक, तूने मेरी सुन ली। नबील उठाओ। ओ यार, खुद तो आप उठ नहीं सक रहे और शादी का सोच रहे हैं। अरे मुझे नहीं, फोन उठाओ। हेलो जी जी, मिस्टर मूडी का ही घर है और मैं उनका मैनेजर बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारे पास 1000 से ज्यादा तस्वीरें आई थी, जिसमें से 3 लड़के शॉर्टलिस्ट हुए और उनमें से एक मिस्टर मोदी भी हैं। सच? जी। ये बताइए कि निकाह जो है वो वीडियो कॉल पे होगा या कॉन्फ्रेंस कॉल पे? उसकी जरूरत नहीं है, कनाडा से वो फैमिली पाकिस्तान आ चुकी है क्या? और तीनों उम्मीदवारों से वो उनके घर जाके मिल रहे हैं। जी, कल दोपहर को वो फैमिली आपके घर आकर मिस्टर मूडी से मिलेगी और फाइनल करेगी। लड़के की फैमिली मॉडर्न और पढ़ी लिखी है ना। नबील, ये मत कहना कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। महमूद साहब, उन्होंने आपको पसंद कर लिया यार। क्या? हाँ। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है भाई? वो मैं आपको अब बताता हूँ। वो जो कनाडा वाली फैमिली नहीं है, वो पाकिस्तान आई हुई है, उस तस्वीर वाले लड़के से मिलने कल आ रही है। क्या? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा नबील? मैं उनके सामने कैसे आऊंगा? ओ यार महमूद साहब, वो तो आपको देखते ही भाग जाएंगे, बल्कि एक आधा तो बेहोश ही हो जाएगा यार। मैं तो कहा किसने था आपको इतनी जल्दी बूढ़े हो जाने के लिए मनहूस? महमूद, लेकिन है तो मनहूस ही ना। ओ यार, वो सिर्फ लड़के से नहीं, उसकी फैमिली से भी मिलने आ रहे हैं। क्या? हाँ, उन्हें पढ़ी लिखी और मॉडर्न फैमिली चाहिए। आप उधर तो हमसे ज्यादा मॉडर्न और कौन होगा? हर हफ्ते पैमरा का नोटिस आता है हमें। नबील, मैंने तो मना किया था तुम्हें। तुम जब भी कोई गलत काम करते हो तुम्हें भुगतना पड़ता है। चुप है! बजाय हमारी मदद करने के तू उल्टा हमारे ऊपर बातें बना रही है। दफा इधर से। ओ यार महमूद साहब, अब क्या करेंगे? यार मेरा मसला नहीं है नबील, मैं तो लड़का बन ही जाऊंगा। वो कैसे बन जाएंगे यार? लड़की वालों की आंखें फोड़ के। अरे नहीं भाई, गेट अप करके।
वैसे तो खैर मैं अभी भी जवान ही हूँ, बस बाल थोड़े से कम है। बहुत थोड़े। थोड़े? अरे तुम मेरी छोड़ो यार, मैं किसी ना किसी तरह मैनेज कर ही लूंगा। बस तुम मेरे माँ बाप का बंदोबस्त कर दो। ओ भाई, आपके माँ बाप को अब मैं क्या कब्रों से उठा के लाऊं? यार नबील, तुम मेरे बाप नहीं बन सकते। मतलब है गेटअप कर लो। ओ खुदा का नाम माने महमूद साहब, मैं आपका बाप कैसे लग सकता हूँ यार? क्यों नहीं लग सकते भाई, ये 2-3 साल ही का तो फर्क है हमें। अब बस ही कर दे महमूद साहब। अच्छा चलो बाप ना सही यार, मामू ही बन जाओ। चलो भाई, मामू तो हो गया, अब ये बताओ कि माँ कहाँ से आएगी? माँ जी, आप माँ बन जाए। चल हट बेशरम, माँ से ऐसी फरमाइश करते हैं कोई, समझाए ना आप इसको। ओ माँ जी, मैं आपको उनके सामने माँ बनने को कह रहा हूँ यार। हाँ तो मैं तेरी माँ ही तो हूँ पुत्र। और आपने मेरी नहीं, महमूद साहब की माँ बनना है। चुप है। इनकी माँ बनने के लिए मुझे 20 साल पहले मरना पड़ेगा। ओ यार, वैसे महमूद साहब बुरा ना मनाइएगा, माँ जी क्या ठीक नहीं है। अरे मोमो, समझने की कोशिश करो, किस्मत हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। हाँ तो जाओ जाके दरवाजा खोल, सुस्त आदमी, कोई काम खुद भी कर लिया कर। ओ माँ जी, थोड़ी देर की तो बात है, आपको एक और कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा है, इंशाल्लाह आपने इसमें भी हिट हो जाना है। महमूद बेटा, where are you महमूद? Oh, I'm coming, uncle. Hi. कैसा लग रहा हूँ अंकल? As usual महमूद साहब, उड़ने वाला सांप लग रहे हैं आप। कदूसी साहब की बेवा तो नहीं लग रहा ना? हाँ महमूद साहब, ऐसे लग रहा है जैसे बूढ़े मुंह पर किसी ने जवान सेट लगाया हुआ हो। दुआ करे महमूद साहब, कनाडा वाली फैमिली की ना आंखें खराब हो। यार नबील, मैंने बड़ा खर्चा किया है, ऐसा तो नहीं बोलो। और बस कर दे यार महमूद साहब, यार ये माँ जी कहाँ रह गई हैं? वो लोग आने वाले होंगे। मामी आ जाए ना, देर हो रही है। यार माँ जी, ये क्या किया आपने यार? क्यों पुत्र, ठीक नहीं है क्या? ओ यार माँ जी, आपने महमूद साहब की माँ बन के आना था, आप तो उनकी बेटी बन के आ गई हैं। हाँ तो वैसे भी मैं इनकी बेटी की उम्र की हूँ, है ना? अरे मोमो, तुम मुझे मरवाओगी यार, जाओ जाके गेटअप चेंज करो। चुप है। जवान माई भी तो होती हैं, कह देना मैं तेरे बाप की दूसरी बीवी हूँ। ओ माँ जी, ख्याल से। मोमो। ओहो महमूद बेटा। हेलो हाय हाउ डू डू डू। जी, लगता है आपकी वो कमजोर है। इन्हें कैसे पता? क्या कमजोर है? वो जो अंग्रेजों की अच्छी होती ना, हाँ अंग्रेजी, कोई नहीं शादी के बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी तो शादी के बाद ही खराब हुई है। शक्ल नहीं नहीं, नियत। बेगम, फजूल बातें मत करें, अंदर चलें। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ अंदर आ जाएंगे, अंदर बड़ी जगह है। आ भाई सारा। ना तो ये आपकी दूसरी बीवी है। नहीं नहीं, मेरी बेटी है। हाँ ये तो मेरी उम्र की है। कैसी है तू मेरी दोस्त? आप लड़के की कौन है? मैं लड़के की वो हूँ। वो क्या? वो जो बाप की होती है। बाप की क्या होती है? वो जी वाइफ। वाइफ तो शौहर की होती है। हाँ तो मैं अपने शौहर की वाइफ ही तो हूँ। और लड़के की? लड़के की वाइफ तो भी है ही नहीं, मार ताली। मम्मी ये सब क्या है? हाँ मम्मी, मैं लड़के की मम्मी हूँ। भाई लड़का कहाँ है? आइए मैं दिखाती हूँ ना, आए आप लोग, आ जाए सारे। आओ चलो, आए बेटा। आए आंटी, आ जाए। ये है जी मेरा लड़का। अभी से थोड़ी खांसी है ना, शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओ माँ जी, लड़का मैं नहीं, लड़का आपका ये है बड़े मुंह वाला। ये तो मेरा वो है। ओ माँ जी, आप बोल रही हैं इस वक्त आप महमूद साहब की माँ का रोल कर रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी जो सिस्टर है ना, इसको भूलने की आदत है। आज तो तू उसका इलाज क्यों नहीं कराता? आप मेरी सिस्टर हैं। और मैं लड़का हूँ। अस्तगफुरुल्लाह। आप इनके दादा के लड़के हैं? नहीं, ये मेरा भांजा है, मोदी। इसके माँ बाप जो थे वो बचपन में मारे गए थे। कैसे? मोबाइल छीनते हुए। लड़के के माँ बाप चोर थे? नहीं, नो, एक्चुअली आप समझ नहीं रही। वो उनसे मोबाइल छीना चाह रहा था, उन्होंने नहीं दिया तो उनको ढुस कर दिया। और तो फिर ये कौन है? ये मेरी मम्मी है। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि लड़के के माँ बाप मर चुके हैं। हाँ जी, मैं इसके ना सेकंड अब्बू की वाइफ हूँ। ओहो मम्मी, अब्बू की सेकंड
wife. Oh yes. हाँ जी वही लेकिन आप तो काफी यंग हैं। हाँ जी वो ना उसके अबू ने मरने के बहुत अरसे बाद मेरे से शादी की थी। अरे सिस्टर, तुम ना किचन में जाके इनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। प्लीज गो। ओके आइए ना, आप यहाँ बैठे। आइए प्लीज आइए। मम्मी, ये लड़का तो बहुत ही चीप है। क्यों? तुम्हें भी आंख मारी है उसने? हैं? नहीं वो नबील, ये लोग कौन है? जानू, ये लोग हमारे मूडी का रिश्ते के लिए आए हैं। जानू, ये लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है, माय वाइफ। क्या? हाँ। और ये आपके कौन है? ये मेरे मामू हैं। अंकल। मम्मी, ये तो बड़ी अजीब फैमिली है। माँ लड़के से छोटी, मामू की बीवी मुझसे छोटी, और लड़का तो अपने मामू से भी बड़ा है। तू तो चुप कर, तू कौन सा नन्ही का की है? माँ जी, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? माँ जी, ये तो लड़के की माँ है ना? जी। तो ये लड़की ने माँ जी क्यों कह रही है? प्यार से। मेरी जो बीवी है वो मेरी बहन को माँ जी कहती है, प्यार से। बेटा, आप एक काम करें, आप मूडी के साथ जाके ना लॉन में गपशप लगाएं, जब तक हम बड़े आपस में बात कर लेते हैं। आओ चले। सिर्फ गपशप लगानी है। वो जो लगानी है वो गपशप। हाँ जी। अच्छा जी, आइए जी। मैं भी ना इन पे नजर रख कर आती हूँ। इधर आके बैठो। चुप। अब। बकवास बंद कर, मैं तेरी माँ हूँ। ये आप हंस क्यों रही? इसलिए कि आप पकड़ नहीं सके ना। जी। सिस्टर के कहने का मतलब ये है कि आप लोग देख के पकड़ नहीं पाए कि इनकी उम्र इतनी है। वैसे लड़का करता क्या है? भाई, कोई एक काम हो तो बताएं। उसके तो बहुत सारे काम है, हर जगह बिजनेस है उसका। उसके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से बात करने का। देखिए, उसके ना तो पैसे की जरूरत है, ना ही उसे बाहर जाने का शौक है। सारी दुनिया घूम चुका है। ये तो अच्छा हो गया, फिर लड़के के पास तो वीजे होंगे। तो ये सारी दुनिया जो घूम चुका है। नहीं जी, वो तो कंटेनरों में जाता रहा है ना। मजाक कर रही है, मजाक। वैसे मेरी बेटी को ना कनाडा से ज्यादा पाकिस्तान पसंद है। शादी के बाद तो यहीं रहना चाहती है। ओए, ये तो चूटिंग है। चीटिंग। क्या मतलब? वो एक्चुअली लड़का जो है वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, हालात की वजह से। हाँ, वो तो आ जाए फ्लाइट से लड़की देखने के लिए। और रात की फ्लाइट से वापस चला जाएगा। कहाँ? अपने कमरे में। लड़का लड़की ने बड़ा टाइम लगा दिया। और लगता है एक दूसरे को पसंद कर लिया है। वैसे आपकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो जरूर आई होगी। लड़कियां। क्या? हाँ, बहुत लड़कियां मरती थीं मेरे ऊपर। फिर क्या, मरती थीं, मर गईं। मर गई? सचमुच? अरे एज भी तो बहुत हो गई थी ना उनकी, मेरा इंतजार करते करते। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा। अच्छा। हाँ, हम फौरन शादी करके कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे और मैं अपनी सारी दौलत यहाँ गरीबों में बांट दूंगा। और फिर हम वहाँ तुम्हारे पैसों पे अपनी बाकी की सारी जिंदगी सुकून से गुजारेंगे। इतना बड़ा दिल है आपका। इसका मतलब है कि मैं मिठाई पकड़ लूं? जी। अभी आया, आप यही रहिएगा। भाई, हमें ये रिश्ता मंजूर है। शाबाश पुत्र, बन गए। वो इनके कहने का मतलब ये है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो बन गए। इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। लेकिन हम तो मिठाई लाए नहीं। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, आप नहीं लाई तो मैं ले आया। शाबाश, गुलाब जामुन इधर लेकर आ। ओके मम्मी जी, अभी लाया। मोटी बेटा, बुरी बात, सबसे पहले अपने सास ससुर का मुंह मीठा कराओ। ओह हाँ, ये लीजिए आंटी जी, आप मुंह मीठा कीजिए। जीते रहो बेटा। सब भागे। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है